सबके पाप मिटाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। राजयोग के ही बल से तुम्हें तत्वों को पावन बनाना है। राजयोग के ही बल से तुम्हें तत्वों को पावन बनाना है। ये धरती और ये आसमां, ये धरती और ये आसमां, दोनों को स्वर्णिम हमें बनाना है। राजयोगी बनकर जहाँ का हर अंधियारा मिटाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सब ओम शांति। मुरली का सार है। मीठे बच्चों, तुम अभी सत्य बाब द्वारा सच्ची बातें सुन सोचने में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोचने में लाना। प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो? उत्तर है, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? गीते, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा है? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना, भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर के पड़े हैं, आप मैं सोचने में ले जाऊं। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे के रसना नहीं आती है। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो बाबा हम अंधेरे में आकर के पड़े हैं। आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12वां दिन दिवा जगाते हैं। एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दिवा बुझ न जाए। बाप समझाते हैं कि तुम भारतवासी सोचने में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, वही हद की बात। ये तो बेहद का दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। सतयुग त्रेता ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग।
रात में अंधेरा होता है, मनुष्य ठोकरे खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते हैं। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं, वापस से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजनीति, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बागबरा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म हो हम नरक में आकर के पड़े हैं। बाप समझाते हैं बच्चों, तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहाँ एक कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज था। बापी ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है, ये मनुष्य नहीं जानते हैं। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंछ पड़ते हैं, कहते हम नहीं जानते हैं। तो आज बाबा हमें सेवा करने का तरीका सिखाए कि किस किस रीति से सभी को आत्मा का या परमात्मा का में ज्ञान सुनाना है। और एक सच अच्छी युक्ति बाबा बता रहे हैं कि बच्चे जब भी सुनाओ तभी बाबा कहता है यही बात कहकर सुनाओ, क्योंकि भगवानों वाच है ना, तो उसमें कोई डिबेट नहीं करेगा। बाकी शास्त्रों में तो बहुत अलग अलग स्टोरीज है और वो सबके बुद्धि में बैठी हुई है। तो जब ज्ञान सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये नया ज्ञान इन्होंने कहाँ से लाया। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ये शब्द जरूर कहो हमेशा कि बाबा कहता है। तो ये कह करके कि किसी को बाबा का परिचय दो। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो। बाबा कहते आत्माओं को ये कहो कि तुम आत्मा हो, और फिर अपने पिता को नहीं जानते हो, कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है। गॉड को पहचानते हो तो कह देते हैं सर्वव्यापी। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं, कह देते मैं फलाना हूँ। ये तो हो गई शरीर की बात, असल में स्वयं कौन है ये नहीं जानते हैं। मैं जज हूँ, मैं ये हूँ, मैं कहते रहते हैं, परंतु ये रॉन्ग है। बाबा कहते ये जो मैं कह रहे हैं वास्तव में मैं का अर्थ किसी को पता नहीं है। अभी उनको सबको ये परिचय देना है कि आप आत्मा हो। तो ये जो मैं कहने हैं वो बाबा कहते बच्चे ये रॉन्ग कैसे है, अब ये उनको समझाना होगा। मैं और मेरा ये दो चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता है। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती है, वो किस में आते हैं ये किसको पता नहीं है। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है, परमात्मा का नाम है शिव। बाकी सब है शालिग्राम,
आत्माएं बच्चे हैं। एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वो है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं, और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते हैं। ये खेल बना हुआ है बाबा कहते ऐसा कि जब दुख में है तो सबने बाबा को याद किया, पुकारा, बुलाया, और फिर बाबा से सुख का वर्षा ले लेते हैं। फिर बाबा कहते कोई नहीं याद करेगा, दुखी बनाया रावण ने ना। बाप समझाते ये रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, तो अभी सब अंधेरे में है, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोचने में ले जाओ। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम के रहवासी है, शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है, वहां तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता है, दुख में ही चिल्लाते हैं अरे हम करो। दुख करता सुख करता बाबा आओ, शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। बाबा के लिए दुख में ही बुलाया बाबा को, सुख में तो किसी ने याद नहीं किया। बाबा के लिए सुख में होते हैं तो कोई को चिल्लाना नहीं होता है, लेकिन दुख में आए तो चिल्लाना पुकारना शुरू किया। आते जरूर है, बाबा कहते बुलाया है तो बाबा आते जरूर है, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं, परंतु कृष्ण कब आया ये किसको पता नहीं है। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा उनका नाम रूप क्या है तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते हैं। अच्छा अपने को जानते हो। बाबा के लिए नाम और रूप से न्यारी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। बाबा कहते आकाश पोलार है, लेकिन फिर भी नाम तो है ना उसका आकाश। वैसे परमात्मा का या ईश्वर का भी कोई नाम तो होगा ही। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते हैं। अच्छा अपने को जानते हो। हाँ हम आत्मा हैं। अच्छा आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती है। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, गुरुकुटी के बीच में रहती है। जी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुंदा हुआ है। ये बहुत समझने की बात है, इसलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। बाबा के इस ज्ञान को समझने के लिए 7 रोज का टाइम बच्चों ने देना चाहिए, जिसमें बाबा ने भट्टी की विधि भी बताई है कैसी 7 रोज की भट्टी हो। तो ऐसी भट्टी करें तो बाबा के लिए बच्चे ये 84 जन्मों का जो पाठ है या आत्मा या परमात्मा का परिचय जो बाबा ने दिया है, उसको अपने आप में अनुभव करने के लिए ये भट्टी की आवश्यकता है। तो ऐसा समझने के लिए बाबा के लिए अपनी दुनिया से बुद्धियोग निकालो और फिर एक बाबा में लगा के रखो। इतनी मन बुद्धि एक ठिकाने पर रहे तो फिर बाबा की इतनी सारी बातें बुद्धि में बैठे। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हैं, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है।
काले हो गए, इसलिए पुकारते हैं कि ये ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोचने में ले जाओ। ज्ञानांजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, बुद्धि में बाप आता है। ऐसे नहीं, ज्ञानांजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ है? उनका थोड़ी गायन है। ज्ञान सागर पति पावन, सर्व का सत्य दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता है? साधु लोग भी कहते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। आज भी किसी को बाबा का परिचय दो तो कहते हम भी जिस रास्ते पर चल रहे वो रास्ता भी भगवान के पास ही जाता है। तो बाबा के लिए साधुओं ने ये बुद्धि में डाला हुआ है कि भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं, और अभी तो हम कह रहे कि एक ही रास्ता है, और वो रास्ता तो बाप ही आकर के बताता है कि कैसे हमको उससे मिलना है। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? बाप कहते मैं खुद आता हूँ। बाबा कह रहे कैसे जाओगे पावन दुनिया में? परम धाम भी जाना हो तो पावन बनना ही होगा, और सुख चैन की दुनिया में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पावन बनना है। तो बाबा कह रहे कैसे बन सकते हैं? उसके लिए तो बाबा को खुद को आना होता है। भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे, उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यही होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन, तो बच्चे ठहरे ना, ढेर बिके हैं। वर्षा शिव से मिलता है न कि ब्रह्मा से, वर्षा दादी से मिलता है। ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा के लिए इस पद में बैठ करके मैं तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बनाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। पहले तो रावण के गोद के थे ना, रावण के बच्चे थे, फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा में बैठ करके बच्चों को अपना बनाया, एडॉप्ट किया। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की, शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार। अब पूरा बुद्धि में चित्र बाबा बना रहा है बच्चों के कि कैसे तुम्हारे 84 जन्मों का ये खेल पूरा हुआ, कितना समय हुआ आत्मा को परमात्मा से अलग होती थी। तो 84 जन्म माना 5-7 वर्ष में, तो बहुत काल हो गया ये। तो बहुत काल से आत्मा परमात्मा से अलग है, और वो भी बाबा कहते बच्चे बहुत काल भारतवासियों के हुए, क्योंकि भारत वाले ही पहले पहले सृष्टि पर नीचे उतरते हैं। दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, वही पहले पहले बिछड़े हुए थे। बाप से बिछुड़कर यहाँ पाठ बचाने के लिए आए थे। बाबा कहते ही आत्माएं अब मुझ बाप को याद करो, ये है याद की यात्रा अथवा योग की अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वही से योग अग्नि से भस्म होगा। बाबा युक्ति बता रहे हैं बच्चों को कि ये याद की यात्रा, यही तुम बच्चों के लिए पापों का बोझा उतारने के लिए माध्यम है। योग अग्नि प्रज्वलित करनी है। बाबा कहना है मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो, अब मुझे याद करो। भले आयरन एज में पहुंच गए, लेकिन बाबा फिर भी कह रहा है मीठे बच्चे। तो मीठे बच्चे थे जब गोल्डन एज में थे, लेकिन आज भी बाबा में उसी दृष्टि से संबोधित कर रहे हैं।
बच्चे तुम तो गोल्डन एज की आत्माएं हो, एकदम प्योर आत्माएं हो। परम धाम से आकर के जब सृष्टि पर आकर पाठ बचाया, तब कैसे हम थे, उस दृष्टि से बाबा हमको देखता है और उसी हिसाब से बाबा हमको बड़े प्यार से कह रहा है, मीठे बच्चे अब मुझे याद करो। ये बुद्धि का काम है ना। देह सही दे के सब संबंध छोड़, माँ में कम याद करो, तुम आत्मा हो ना। ये तुम्हारा शरीर है, मैं आत्मा करती हूँ। बाबा कह रहे सारा दिन में अपने आप को देखो, मैं कितनी बार करते हैं। और जो मैं करते हैं वो कौन सा मैं होता है, देवभान वाला होता है या आत्मा वाला होता है। कल भी बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया, परसों भी पक्का कराया। तो सारा दिन बाबा कहते ये पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा कर्मेंद्रों से कर्म कर रही हूँ। तो उस समय पर अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मेरे अंदर जो मैंपन है वो कौन सा है, देवभान की स्मृति वाला है या आत्मिक स्मृति वाला है। देवभान की स्मृति वाले को बाबा कहते हैं कि वो अशुद्ध मैंपन है, और आत्मिक स्मृति में अगर मैं कहते हो तो वो है शुद्ध। तुमको रावण ने पतित बनाया है, वो खेल बना हुआ, ये खेल बना हुआ है पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने के लिए। फिर सत्युग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना फलाना मर गया है। सत्युग में ये भाषा नहीं होंगे ऐसी। बाबा कहते वहां तो तुम बच्चे अमर कहते हैं, क्योंकि स्मृति सदैव आत्मा की रहती है, 14 बदली करते हैं। तो जैसे बाबा कहते कि बच्चे वहां पर ये कहने में भी शब्द नहीं आएगा, मृत्यु शब्द वहां पर है ही नहीं देवताओं की डिक्शनरी में। सतयुग में अकाल मृत्यु होती नहीं है, तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता है, उनको कहते हैं सुख धाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहां तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बना है, उस समय भी कितना धन था, भारत क्या था। बाबा भी कितना पास्ट में हम बच्चों को लेके गया, जो आने वाला भविष्य है। लेकिन बाबा कहते याद करो कि कैसे भारत ऊंचा था, कितना श्रेष्ठ था। फिर द्वापर में बाबा कहते भक्ति मार्ग में मंदिर बनाया, उस समय पर भी कितना धन था। सतयुग की भी धन दौलत संपत्ति बाबा कहते वो भी देखो। तो भक्ति मार्ग की भी अंदाज लगाओ कि जब मंदिरों में इतना धन लगाया तो उन राजाओं के पास कितना धन होगा। तो राजाओं के अपने बनाए हुए मंदिर, तो साहूकारों ने भी अपने मंदिर बनाए, तो कितने सारे मंदिर बने हों। और इतने सारे मंदिरों में इतना अच्छा धन लगाया। तो बाबा कहता है कि बच्चे आप अंदाज लगा सकते हो कि भारत कितना ऊंचा और कितना धनवान था। तो भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। जब भारत सतयुग में था या सतयुगी भारत कहें, तब बाबा कहते इतनी आत्माएं नीचे नहीं होती है, आत्माएं बहुत थोड़ी सी होती, बाकी सब आत्माएं परम धाम घर में होती है। बच्चे जान गए हैं, ऊंचे ते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर ये दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है। बाबा कहते सदगति का रास्ता ढूंढ रहे थे ना, कितने कहाँ घूम रहे थे। लेकिन अभी बाबा कह रहा बच्ची यही एक ज्ञान है जो तुम्हारे लिए सदगति का रास्ता बताता है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग। पुरानी दुनिया से वैराग आता है, क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। जिसके बुद्धि के अंदर ये बात आ जाएंगी कि बाबा हमें सतयुग की बादशाही दे रहा है,
सत्युग के बादशाह में क्या क्या मिलेगा, अगर वो सारा बुद्धि समझ लेंगे तो उसके आगे ये पुरानी दुनिया तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं जिससे ये तो सब सड़ी हुई दुनिया है, मैली दुनिया है, तो इस दुनिया से बच्चों को वैराग आ जाएगा। लेकिन वैराग भी तभी आएगा जब सतयुगी बादशाह को बुद्धि में बिठाएंगे। अब आप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाओगे। बाबा बहुत अच्छी युक्ति बता रहे बच्चों को कि मुझे ही याद करो तो तुम बच्चे मेरे पास आ जाओगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। लेकिन मुक्ति के लिए रास्ता, सदगति का रास्ता जो है वो अभी बाबा हमें बता रहे हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ड्रिल दे दी ना, कि रोज निराकारी स्थिति में चले जाओ और फिर अपने फरिश्ते रूप में आकर के यहाँ पर पार्ट प्ले करो। तो फरिश्ते से फिर निराकारी अवस्था में, तो ये अभ्यास जितना बाबा हम बच्चों से करवा रहे हैं और हम बच्चे स्वयं इसको अटेंशन देख करके अभ्यास करेंगे तो रिजल्ट यही आएंगे कि बाबा को याद करते करते आत्मा अपने बाबा के पास चली जाएगी। तो ये अंत के लिए हमें तैयारी करनी है। ऐसी अंत की तैयारी कोई बताता नहीं है, लेकिन बाबा हमें बता रहे हैं कि कैसे हमको अपने घर मुक्ति में जाना है और फिर सदगति में भी आना है। सदगति माना श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध होती है और वो कर्म कैसे करना है जिससे हमारी सदगति हो, कर्म भी करें और कर्म के बंधनों से भी मुक्त रहे। वो ज्ञान जो है अभी बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। तो ये ज्ञान जैसे जैसे हम अपने जीवन में रोज यूज करते हैं, बाबा ने कहा इसको ज्ञान एक खजाना है, इस खजाने को जितना यूज करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो स्वयं के जीवन के लिए भी इसको प्रयोग करना है। तो बाबा कहते बच्चे अपने परिवार के लिए भी इस ज्ञान का प्रयोग करो, उनको भी इस ज्ञान को प्रयोग करना सिखाओ। तो जब खुद भी करेंगे अन्य से भी करवाएंगे तो सदगति क्या होती है उसका अनुभव होगा। क्योंकि आत्मा कर्मों के बंधनों में आज तक बंधी हुई है और उस बंधनों से दुखी भी हो रही है, शांत भी हो रही है। लेकिन बाबा कहते बच्चे अब तुमको न्यारा और प्यारा बनना है। तो वह युक्ति बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं कि बिना बाबा की याद से तुम्हें कुछ भी कार्य नहीं करना है। हर संकल्प ऐसा ही हो हमारा जिसमें हम बाबा के साथ जुड़े हुए रहे। उसके अलावा जो भी संकल्प है जो हमें देह और देह की दुनिया से जुड़वाते हैं वो सारे संकल्प हमारे लिए अभी व्यर्थ संकल्प है। वो व्यर्थ संकल्पों को हमें समाप्त करना है। हमारे लिए व्यर्थ संकल्पों की परिभाषा यही है कि जो संकल्प मुझे बाबा से दूर कर रहा है, जो संकल्प मुझे बाबा के पास नहीं जाने दे रहा है, वो सब मेरे लिए व्यर्थ है। तो ये श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा ही हम बच्चे बाबा से मिलन बना सकते हैं। ज्ञान को यूज करते करते बाबा कहते बच्चे तुम ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो अपने संकल्पों में बाबा के ज्ञान को हमें लेके आना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज मुरली का सार तो बुद्धि में आ ही गया होगा। तो आज बाबा के महावाक्यों से निकला हुआ सार है। धारणा के लिए पहली बात है सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बाबा के लिए ये जिम्मेवारी आप बच्चों की है, बाबा की जिम्मेवारी नहीं है। कल कोई ये ना कहे कि बाबा मेरा बोझ ऐसा इतना रहे कैसे गया है। बाबा ने विधि बता दी है, युक्तियां बता दी है और सिखा भी दिया है कैसे पापों का बोझ कम करना है, तुम्हें खत्म करना है। उसके लिए योग कैसा होना चाहिए, जो बाबा ने ज्वालामुखी योग इसके लिए नाम दिया हुआ है। तो ये ज्वालामुखी योग जो है हमारे पापों के बोझ को भस्म करता है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है।
ये भी परहेज से हमारे बुद्धि के लिए कि कोई भी देह की बातें याद न आए, खुद का देह भी बाबा के याद न रहे, ऐसी याद की अवस्था को बनाना है। कम से कम जब हम याद में बैठते तब अपने आप को चेक करें कि कोई दैहिक स्मृति तो नहीं है, कोई देह तो किसी भी प्रकार से अपनी तरफ खींच तो नहीं रहा है, बुद्धि कहीं जा तो नहीं रही देह के चिंतन के अंदर। तो देह सहित बाबा कहते हैं, दूसरा है देह के सब संबंध। तो देह याद आएगी तो देह के संबंध भी याद आएंगे। तो ये भी बहुत चेकिंग हमारी अपने आप को करनी है, तब बाबा के बच्चे तुम बाबा को याद कर सकोगे। दूसरी पॉइंट से पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्मों में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आज के चार्ट में ये बात हमको अपने आप में नोट करनी है कि सारा दिन कौन सा मैं यूज किया, देवभान वाला या आत्मभान वाला। मैं और मेरा दोनों भी शब्द बाबा के बच्चे देह के भान को प्रकट करे, देह के भान को इमर्ज करे, वैसे नहीं होनी चाहिए। तो स्मृति आत्मा की बनी हुई रहेगी तो वो देहभान वाला मैंपन आएगा नहीं। तो ये भी आज चेकिंग करनी है, शाम तक इस मैं को देखना कितने बार आता है और किस रूप में आता है, और अशुद्ध मैं कितनी बार आया है और शुद्ध मैं कितनी बार आया है। तो जितने बार ये अशुद्ध मैं अपने पास आ रहा है मना, उतनी आत्मा प्योर है अभी भी, उतना देह के अभिमान में हम जी रहे हैं। तो वो देह का अभिमान बाबा ने कहा बच्चे अभी याद के बल से तुम्हें खत्म करना है। वरदान अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी को बाबा कह रहे बच्चे पद तो बाबा तुमको बहुत ऊंचा देने के लिए आया, लेकिन इतने ऊंचे पद पर जाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति आपको बनानी, और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो जिसके आगे बाबा कहते माया अपने आप झुक जाएगी। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती है। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सत्युग में प्रजा स्वमान से झुकेंगे, और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। बाबा कह रहे श्रेष्ठ स्थिति कितना बड़ा कार्य करती है। तो एग्जाम्पल बाबा ने दे दिया कि महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, लेकिन उनके आगे सभी झुकते हैं। तो बच्चों को बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि आप तो कितनी महान आत्माएं हो जो स्वयं भगवान बाप ने आपको चुना हुआ है। तो ये स्मृति रहेगी। तो इतनी ऊंची स्थिति के अंदर बाबा करे कोई भी परिस्थिति या माया आपको आकर्षण नहीं करेगी, वो बाबा करे आपको झुका नहीं सकती है, आप कभी भी उसके आगे नहीं झुकोगे। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को बाबा हमारे अंदर देखना चाहते हैं। स्लोगन है कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। तो बाबा कह रहे कर्म तो करना ही है लेकिन बैलेंस में रहे, योग और कर्म दोनों का बैलेंस हो। नहीं तो बच्चे कर्म करते हैं और योग को अलग कर देते हैं, योग करेंगे तो कर्म को अलग कर देते हैं, लेकिन सारा दिन तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सारा दिन दोनों का बैलेंस रख करके हमें पाठ प्ले करना है। तो ये कर्म योगी बनेंगे तो बाबा ने कहा ना कर्म के भोगना से आप मुक्त हो जाओगे। तो ये भी विधि बाबा ने बताई है।
तो सारे दिन हमें जितना भी समय हम कर्मों में देते हैं उतना समय याद में रहने का ये भी संगम युग का विशेष पार्ट है। तो अभी बाबा कहते बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो ना जो कर्म का कभी पश्चाताप नहीं होगा। अगर कर्म योगी बने तो कोई कर्म का पश्चाताप करना पड़े ऐसा कोई कर्म हमारे से नहीं होगा, लेकिन याद में नहीं होते हैं और जब कोई कर्म कर लेते हैं उसके बाद पश्चाताप होता है, क्योंकि याद में नहीं थे तो माया को चांस मिल गए हैं और माया फिर आकर के अपना काम करती है, कोई ना कोई पुराना संस्कार इमर्ज करवाएंगी और उस पुराने संस्कार के वश होकर के हम कर्म कर लेंगे। तो हमारा संगम युग में होते हुए भी कलयुगी संस्कारों को अपना करके हम जो पार्ट प्ले कर रहे हैं तो वो हमारा संगम युग का नहीं है, लेकिन कलयुग का पार्ट संगम पर बचा है। तो उस समय पर कर्म हमारे जो श्रेष्ठ होने के बजाय कनिष्ठ हो जाते हैं और वो कर्म का हिसाब किताब बन जाता है, क्योंकि वो कर्म हमारी स्थिति को भी बिगाड़ता है, वातावरण को भी बिगाड़ता है और वो कर्म का बोझ जो है फिर आत्मा के ऊपर चढ़ता है तो योग नहीं लगता है। इसलिए सारे दिन की दिनचर्या को भी बाबा कहते बच्चे ध्यान में रखो, क्यों नहीं योग लगता है, याद बाबा के साथ क्यों नहीं हमारी टिकती है। तो जरूर सूक्ष्म में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर लेते हैं जिसका बोझ बन जाता है आत्मा के ऊपर। इसलिए कहते तपस्वी जो होते हैं उनको उनके तपस्या को कभी भंग नहीं करना चाहिए, न तो श्राप मिल जाता है। अगर हम अपने कर्मों से अपने वचन से अगर किसी की तपस्या को भंग कर रहे हैं, किसी के योगी जीवन में विघ्न डाल रहे हैं, उसके योग को तोड़ने के लिए निमित्त बन रहे हैं, तो ये भी हमको अपने आप को श्रापित करने जैसा है। और फिर श्रापित आत्मा का उद्धार करने के लिए तो कोई आएगा तभी होगा। अभी तो बाप तो आ गया है, लेकिन बाप से हम बच्चे वो शक्ति नहीं प्राप्त करते जिससे हम अपने आप का उद्धार कर सकते। तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। बाबा तो कहेंगे बच्चे मैं तो श्रीमत दे चुका हूँ, फिर भी अगर तुम बच्चे उस श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाप जिम्मेवार नहीं होते, फिर हमारी जिम्मेवारी कौन लेगा। इसलिए बाबा हमें अटेंशन खिंचवा रहा है बड़े प्यार से, और खुद को तो संभालना ही है, साथ साथ बाबा कहते सेवा भी करता है। आज बाबा ने सेवा की बहुत सुंदर युक्तियां बताई हैं कि कैसे सभी आत्मा को सोचने में लाना है, सब अंधियारे में है। जब तक सच्ची बाप की बात उनको नहीं मालूम पड़ती है तब तक वो आत्माएं अंधियारे में है। जब बाबा कहते सत्य ज्ञान उनको आप देंगे तो जैसे आप उनको अंधियारे से निकाल कर रोशनी में ला रहे हैं, और ये कार्य बच्चों को करना है। और बाबा कहते थे, बाबा कहते उनको बाबा का बना दो, तो जितना हमारे अंदर से बाबा बाबा निकलेगा उतना उनके भी अंदर बाबा बाबा आ जाएगा। तो ये बाबा में युक्ति बता रहा है कि कैसे सेवा करनी है, कैसे कर्म करना है, कैसे अपनी स्थिति को बनाना है। आज बाबा ने सब कुछ बाबा ने हमको बातें बता दी है। आत्मा का दीपक कैसी जगह पर रखना है, ज्ञान का घृत बाबा भी डालने के लिए आ रहा है। तो ये ज्ञान का घृत बाबा के बच्चे अब अपने दिव्य को बुझने नहीं देगा, इसलिए रोज बाबा की मूर्ति हमें ज्ञान का घृत देती है, जिससे आत्मा का दीपक सदा जला हुआ रहता है। वैसी बाबा की ये रूहानी पालना आत्माओं को जो मिल रही संगम पर, इस पालना में पलने वाली हम महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। इस स्मृति को अपने आप को सदा बना के रखना है। ओम शांति। आज अभी हम बाबा की उस लाडले बच्चे के लिए 3 मिनट योग करेंगे। आज मगन भाई के लिए भी हम सभी विशेष उनको श्रद्धांजलि देते हुए योग करेंगे। कल रात को उन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा और बाबा की गोद ली है।
अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में। हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। विकारों के सागर में इस जग की नाव थी। ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। अंधकार
शिव